Have a nice day, student. Today we take miscellaneous exercise chapter फर्स्ट एक्सरसाइज की हम मिसलिनियस एक्सरसाइज आज ले रहे हैं और मिसलिनियस में फंक्शन के क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपको पिछले लेक्चर में हम ऑलरेडी बता दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें 5-7 क्वेश्चन है कुल 1 से 7 तक और उन्हीं को हम बता रहे हैं। तो उसमें भी 2 क्वेश्चन इजी हैं और जो क्वेश्चन अच्छे हैं हमें लगे उन्हीं को बता रहे हैं। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है और अच्छा भी है ना। इसमें सिग्नम फंक्शन बन जाएगा। तो इसमें दिया है कि एक फंक्शन ऐसा है जो W रिलेटिव है, माने को डोमेन में भी W है और डोमेन में भी है। और वो डिफाइंड किस तरह से है, fn = n-1, माने जो fn लिया है n-1 लिया है किस कंडीशन के लिए, जब n ओड हो। तो एक डिफाइन ये हो गया। दूसरा डिफाइंड ये है कि जब n+1 लेंगे तो वहाँ n इवन है। तो इसमें हमको प्रूफ करना है कि f जो है इन्वर्सिबल होगा। f क्या होगा, इन्वर्सिबल होगा। तो इन्वर्सिबल कब होगा, जब हम जो फंक्शन दिया गया जो डिफाइन किया गया है उसको 1-1-2 प्रूफ कर दें तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्सिबल हो जाएगा। यही हमको प्रूफ करना है ना। सेट में होल नंबर का दिया गया है। तो इसमें देखिए जैसे ये दिया है तो इसको हम सिग्नम फंक्शन भी बना सकते हैं। जैसे गिवन दैट f सच दैट W माने होल नंबर के लिए है। तो डोमेन में भी होल नंबर है, को डोमेन में भी है। डिफाइंड किया है तो हम इसको सिग्नम फंक्शन बना दे रहे हैं, माने दोनों को एक साथ लिखे दे रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, fn = सिग्नम फंक्शन ले लिए। तो यहाँ पे n-1 किसके लिए, जब n की वैल्यू ओड लेंगे। इफ n इज ओड, ठीक, ये ले लिए n जब ओड है। और n+1 इफ n इज इवन। तो ये जो भी वैल्यू हम लेंगे वो होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। इंटीजर से मतलब यहाँ नहीं है, मतलब निगेटिव नंबर नहीं ले सकते। ये डिफाइन हो गया। अब हम यहाँ पे 1-1-2। तो अब जिसमें जैसे इसमें देखिए 2 केस दिए हुए हैं तो इन दोनों के लिए 1-1 और दोनों के लिए ही ऑन-2 प्रूव करना पड़ेगा। तो मतलब इसमें हम केस लेके चल रहे हैं। पहले केस में इसको लेंगे, दूसरे में इसको 1-1 में। इसी तरह ऑन-2 में भी पहले केस में इसको ले लेंगे, दूसरे में इसको, और दोनों में ही देखेंगे कि सिंगल इमेज बन रही है कि नहीं, और ऑन-2 में जो नंबर को डोमेन में ले रहे हैं वो डोमेन में आते हैं कि नहीं। तो यहाँ इसीलिए 1-1 प्रूफ करते समय हम केस फर्स्ट ले रहे हैं। केस फर्स्ट में हम क्या ले रहे हैं, fn = n-1 when n इज ओड। जब n ओड है तब के लिए हम 1-1 इसमें देख रहे हैं। तो यदि ये 1-1 है तो कंडीशन आप जानते हैं कि fx1 = fx2 हो जाता है। तो इसी में हम fn1 तो ये n-1 हो जाएगा एंड fn2 तो n2-1 हो जाएगा। हैंस fn1 = fn2। यदि फंक्शन 1-1 है तो ये केस लागू हो जाना चाहिए। तो n1 n2-1 तो n1 = n2। तो ये देखिए ये फंक्शन 1-1 हो गया। अब आपको चेक करने के लिए बहुत सारे एग्जांपल बताएं। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे आपको चेक ही करना कि 1-1 होगा कि नहीं। तो ये आप यहाँ पे AB ले लीजिए, ये ले लिए। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे, मतलब कि 1-1 की वैल्यू इमेज चेक करने के लिए हम वैल्यू यहाँ रखते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ये fn n-1 है, ये केस है। तो यदि
हम यहाँ 1 रख देंगे, ओड नंबर लेना है, ध्यान रखिएगा। तो ओड नंबर लेंगे तो ये आएगा 0। तो जब 1 ले रहे हैं तो यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा। तो मतलब कि होल नंबर ये आ रहा है, मतलब इसकी इमेज इसमें बन रही है। फिर जब 3 ले लेंगे तो 3 - 1 तो 2 बन रहा है। तो 3 लिए तो 2 लिए, 2 बना इमेज। तो इसमें हम एक चीज़ और देख रहे हैं कि जब हम ओड नंबर लेते हैं तो इवन इमेज आ रही है, और जब हम इवन इमेज लेंगे तो ओड इमेज आएगी, है ना। सीधी सीधी बात पता चल रही है। तो ये देखिए, तो मतलब कि इसमें होल नंबर ही आंसर आ रहा, मतलब निगेटिव ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा, और अलग अलग इमेज बन रही हैं। तो मतलब ये f इज 1 1, f इज 1 1 होगा। ओके, अब इसके लिए तो हम देख लिए, इसके लिए तो 1 1 हो गया। अब इसके लिए भी देख लें, केस सेकंड। तो हम केस सेकंड यहाँ किए दे रहे हैं क्योंकि फिर यहाँ हमें ऑन टू बताना पड़ेगा। तो केस सेकंड ले लिए, तो केस सेकंड में एफ एन इक्वल टू n + 1, ठीक। व्हेन n इज इवन, जब n की वैल्यू क्या है, इवन है। तो इवन नंबर यहाँ है तो सेम प्रोसीजर ये चली जाएगी। तो एफ n1 इक्वल टू n1 + 1 एंड n2 के लिए हो जाएगा n2 + 1। तो यदि ये 1 1 है तो ये कंडीशन लागू हो जाना चाहिए, एफ n1 इक्वल टू एफ n2। तो n1 + 1 n2 + 1, तो ये देखिए कैंसिल हो गया। तो n1 इक्वल टू n2। इसके लिए भी इसी तरह इसमें चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये वाला हम आपको बताया उस केस में देख लीजिए, तो n + 1 है और n इवन नंबर है। तो जब हम यहाँ इवन नंबर रखेंगे 2, तो 2 रखेंगे तो आंसर 3 आया। तो जब हम यहाँ पे 2 रखे तो आंसर क्या आया, 3 आया। इसी तरह जब यहाँ पे 4 रखेंगे इसमें डोमेन में, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो जब हम डोमेन में इवन नंबर रखते हैं तो को डोमेन में हमें ओड नंबर मिलता है ना। दोनों में अपोजिट मिलते हैं, इवन रखते हैं तो ओड मिल रहा है, ओड रखते हैं तो इवन। तो मतलब कि इनकी भी इमेज जो है यूनिक इमेज बन रही है। तो मतलब कि सेकंड केस भी क्या हो गया, 1 1, f इज 1 1। तो ये केस आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें दोनों ही केस 1 1 के लिए दोनों ही जो केस दिए गए हैं वो फॉलो करते हैं 1 1 को। तो फंक्शन 1 1 तो हो गया। अब ऑन2 के लिए देखिए, ऑन2 के लिए ऑन2 के लिए केस क्या होता है, f(x = y)। तो इस वैल्यू के लिए भी इसमें दोनों में हमें केस लगाना है। तो जैसे हम यहाँ केस फर्स्ट लिए, केस फर्स्ट ऑन2 के लिए, तो ये वाली केस जैसे f n = n-1 फंक्शन लिख लिए, व्हेन n इज ओड। ओके, तो ये केस दिया है, तो मतलब कि f(x) के स्थान पे हमको n-1 ले लेना है, n-1 = y। तो ऑन2 के लिए हम किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, कोडोमेन की, है ना। तो नहीं, ऑन2 के लिए हमें डोमेन की वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, और कोडोमेन में हम वैल्यू अपने से लेते हैं। तो मतलब कि हमें यहाँ से डोमेन की वैल्यू निकालना है, माने x की वैल्यू निकालना। तो x की जगह n दिया है, तो y + 1। ये देखिए, तो अब यहाँ पे ये ऑन2 होगा, f इज ऑन2। अब ऑन2 हम तो लिख दिए, पर मान लीजिए आपके मन में डाउट है कि भाई कैसे ऑन2 लिख दिए, चेक तो नहीं किए, वेरिएबल से हमको नहीं समझ में आ रहा। तो आपको बताया गया है, शुरू में से भी बता ही रहे हैं कि आप रिलेशन में देखिए, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है। तो कोडोमेन के अंदर होल नंबर दिया है,
तो यदि आप y की कोई भी वैल्यू होल नंबर ले लीजिए, चाहे 0 लीजिए, 1 2 3 4 जो भी लेना वो ले लीजिए, तो आंसर जो है होल नंबर ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि डोमेन के अंदर भी होल नंबर ही प्रेजेंट है, मतलब कि इसमें निगेटिव नहीं आना चाहिए। तो हम अब इसके अनुसार यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, कहाँ? y प्लेस में। कोड ऑन2 के लिए y प्लेस में रखा जाता है। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम y की वैल्यू 1 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 + 1 = 2 आ जाएगी। ओड नंबर लिए तो इवन नंबर आ गया। अब मान लीजिए y की वैल्यू आप 2 ले लेते हैं, तो n की वैल्यू क्या आ जाती है? 2 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है, तो 3 लेंगे। 3 ले लिए तो 3 + 1 = 4 आ गया। तो हम यहाँ से देखते हैं कि जब हम y की वैल्यू ओड नंबर लेते हैं तो इवन आंसर मिलता है ना, इवन। तो देखिए जब y की वैल्यू हम ओड लिए तो ये इवन आ गया। अब इसी तरह इसका केस सेकंड, तो यहाँ पे क्या हो गया? f इज ऑन2। ओके, नेक्स्ट केस ले रहे हैं, केस सेकंड ऑन2 के लिए। तो f(x = y), ये कंडीशन तो होती ही है। तो अब देखिए ये वाला केस लेते हैं, इफ f(x = n + 1 when n is even। n क्या है? इवन है। तो f(x) के स्थान पे हमें ये रख देना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? n + 1 = y। n की वैल्यू निकाले तो y - 1 हो गया। तो अब यहाँ पे भी देखिए ये ऑन2 होगा, f इज ऑन2। सेम एग्जाम्पल यहाँ भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल जब हम लेते हैं यहाँ, तो एग्जाम्पल में मान लीजिए n की y की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? इवन ही लेंगे, तो 2 ले लिए। तो जब हम y की वैल्यू 2 ले लिए यहाँ रखेंगे, तो n की वैल्यू 2 - 1 = 1। देखिए हम इवन लिए तो ओड आंसर मिला। फिर n की वैल्यू, y की वैल्यू मान लीजिए आप क्या ले लिए? 4 ले लिए इवन, तो n की वैल्यू 4 - 1 3, ओड मिला। तो देखिए ये इन्वर्सिबल हो रहा। क्या हो रहा? इन्वर्सिबल, क्योंकि जब हम ओड नंबर रख रहे हैं तो इवन मिल रहा है, इवन ले रहे हैं तो ओड मिल रहा है, तो माने फंक्शन इन्वर्सिबल होगा। तो अब हम केस में हमें पता है, हैंस f इज 1 1 एंड ऑन2। चूँकि फंक्शन 1 1 और ऑन2 दोनों प्रूव कर दिए, देयरफॉर f इज इन्वर्सिबल। तो फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्सिबल। तो इन्वर्सिबल की कंडीशन क्या होती है? f इन्वर्स y = gy होती है ना। तो चूँकि इसमें केस लगे हुए हैं, तो इसमें आप इसको इन्वर्सिबल में दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप किसको दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे कि ये दिखाएंगे। तो अब हम इन्वर्सिबल जब दिखाएंगे तो यहाँ पे देखिए दोनों केस हैं, इस केस को भी लेना पड़ेगा इसको। तो ये दोनों केस इन्वर्सिबल में यहाँ पे है, तो मतलब कि n के स्थान पे हम y रख दें, तो ये gy के बराबर हो जाएगा। केस तो वही है यहाँ पे। तो यहाँ पे gy की देखिए वैल्यू ये इस तरह से आई है, यहाँ आ भी गई है। तो y + 1 और y - 1, तो सिग्नम फंक्शन बना दीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं gy की वैल्यू y फॉर्म में लेंगे। ध्यान रखिए फंक्शन y हो गया तो ये y फॉर्म में चला जाएगा। तो gy की वैल्यू हो जाएगी y - 1 और y + 1। तो y - 1 यानी जोड़ के लिए हो गया। तो यहाँ इफ y इज ओड लिखोगे,
क्योंकि n के लिए ओड है तो ये y के लिए हो गया इफ y इज इवन। तो ये हुआ ओके। तो इतना तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं g सच दैट w टू w इन्वर्सिबल बताना है हमको f का, f दिया है हमको g में जाना है। तो ये हम लिखना भूल गए थे, इसको वास्तव में यहाँ लिखना चाहिए, हो गया, इसको यहीं लिख देते हैं g सच दैट w टू w सच दैट, ये इसके बाद ये लिख देना ओके। तो मतलब कि इन्वर्स जो होगा द इन्वर्स, तो देखिए ये इन्वर्स निकल आया आपका, है ना। तो इन्वर्स ये कहाँ से पता चल रहा है, एफ से हम लोग शुरू किए थे और जी फॉर्म में लिख रहे हैं डब्लू डब्लू। तो इन्वर्स ऑफ एफ इज एफ इटसेल्फ, ये होगा इसका आंसर। तो ओके स्टूडेंट, बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन, बी टेक क्वेश्चन नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सो दैट द फंक्शन, इस तरह से रिलेटिव है जहाँ डोमेन में पूरा रियल नंबर है और को डोमेन में जो नंबर है वो -1 से +1 के बीच लाइज कर रहा है। इस तरह से ये यदि फंक्शन है और डिफाइंड इस तरह से है, तो प्रूफ करो कि ये जो फंक्शन दिया गया है ये 1 1 ऑन 2 होगा। तो इसका सॉल्यूशन गिवन दैट f such that r x belong to r -1 x 1 1 defined by f(x) equal to x upon 1 प्लस मॉड x, ये दिया गया क्वेश्चन में। तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 प्रूफ करना है। तो पहली कंडीशन लिए 1 1, तो 1 1 लिए इसमें। तो दिया क्या है, f(x) इक्वल टू x अपान 1 प्लस मॉड x दिया है। तो अब इसमें दो वैल्यू ले लेते हैं x1 x2 के लिए। तो इसी के अनुसार यहाँ क्या ले लेंगे, f(x1) इक्वल टू x1 अपान 1 प्लस x1 हो जाएगा। मॉड है तो एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगी यहाँ ओके। तो हम मॉड साइन यहाँ नहीं लगाए हैं। तो ये आया एंड f(x2) x1 अपान 1 प्लस x2। तो है अब इसमें चूँकि हम जानते हैं f(x1) इक्वल टू f(x2), ये कंडीशन है। तो ये दोनों वैल्यू यदि इक्वल है, माने इनकी इक्वल हो गई, मतलब इक्वल का मतलब यहाँ बताएं हैं कि इनकी अपनी अपनी अलग अलग पर्सनल इमेज बन रही हैं, तो फंक्शन 1 1 हो जाता है। तो x1 अपान 1 प्लस x1, ये x2 है। तो x2 1 प्लस x2, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x1 1 प्लस x2 इक्वल टू x2 1 प्लस x1। तो x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x2 x1, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो x1 इक्वल टू x2 आ गया, माने जो फंक्शन है वो 1 1 है। f या फंक्शन f इज 1 1, तो मतलब ये कि ये 1 1 होगा। फिर ऑन
ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई कंडीशन लगाई जाती है। तो जब हम ऑन टू कंडीशन का ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये तो देखिए ये 1 कोडोमेन के हिसाब से हो जाता है कि ये यहाँ वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू आती। लेकिन अब यहाँ पे हम कोडोमेन के हिसाब से एग्जामिन करेंगे तो ये रिलेशन को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है, तो आगे एक बार ग्रेटर r इक्वल टू 0 ले लीजिए, एक बार लेस देन के लिए, माने दो केस इसमें लगेंगे। तो यहाँ इफ x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 देन एफ एक्स एक्स अपान 1 प्लस एक्स हो जाएगा। ओके, मार्ट एब्सोल्यूट वैल्यू के कारण हम मार्ट साइन नहीं लगाए हैं। तो अब देखिए यदि x ग्रेटर है 0 से तो इसका आंसर हमको निकालना है। तो ये वैल्यू किसके, इस कंडीशन में लगाना है। तो इस कंडीशन में f(x) की वैल्यू ये है तो यहाँ रख देना है। तो x इक्वल टू 1 प्लस एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की। तो y 1 प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा x y प्लस वाई एक्स। तो x एक साइड कर लीजिए। तो x माइनस वाई एक्स इक्वल टू वाई। तो ये वैल्यू आएगी, हम यहाँ किए दे रहे हैं। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें x हम कॉमन ले लिए तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई है। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ यदि आप, क्योंकि रियल नंबर है तो यहाँ आप कोई भी वैल्यू रखेंगे, है ना, 1 और +1 नहीं लेना, ध्यान रखिएगा। इसके बीच की वैल्यू ही आप रख सकते हैं। तो इसके बीच की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1/2। ओके, मतलब कि यहाँ पे जो आप चेक करेंगे यदि, तो ये रिलेशन आप देख रहे हैं, तो हमको जो वैल्यू लेनी, यदि रख के इसको चेक करना कि कोडोमेन में क्या आएगा, तो हमेशा इसके बीच की वैल्यू लेंगे। तो हम 1/2 रख के इसको चेक कर लेते हैं। तो यदि हम y की वैल्यू कोई भी इनके बीच की रखेंगे तो वो रियल नंबर ही आएगा, रियल नंबर। तो मतलब कि इस केस में ये ऑन टू है, f इज ऑन टू। ओके, अब केस इसका हमने पहला केस ले लिया ये। अब दूसरा केस इसमें हम क्या लेंगे, लेस देन के लिए। तो केस सेकंड, इफ x लेस देन 0। तो x यदि 0 से छोटा है तो मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, 0 से छोटी वैल्यू निगेटिव होती है, इसलिए देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपान 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ये इसी कंडीशन में तो एफ एक्स के स्थान पे ये वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई 1 माइनस एक्स, तो x y माइनस एक्स वाई, तो ये प्लस हो जाएगा एक्स वाई वाई। तो x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो x इक्वल टू वाई अपान 1 माइनस वाई आ गया। ओके, तो इसमें देखिए ये माइनस हुआ था और ये माइनस है तो ये प्लस है जी, हम माइनस, तो ये प्लस। तो ये देखिए y की वैल्यू यहाँ भी आप कोई भी रखेंगे इस इंटरवल के बीच से तो ये भी रियल नंबर रहेगा, रियल नंबर। तो मतलब कि लेस देन के लिए भी रियल है, ग्रेटर देन के लिए भी रियल है। तो f इज, इसमें भी 1 1 हो, इसमें भी ऑन टू हो जाएगा। तो देख लिए 1 1 भी है और ऑन टू है, तो दिया गया फंक्शन 1 1 और ऑन टू है। तो ये भी क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गया होगा। बी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें बोला है कि एग्जाम्पल लिखिए। तो सॉल्यूशन लेट एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए हमें x मान लिए, एंड g इक्वल टू मॉड x मान लिए। क्वेश्चन में
तो आप समझ गए होंगे इंजेक्टिव प्रूफ करना है। लेकिन इसमें बोला है दो रिलेशन दिया, जैसे एफ फंक्शन एफ जो है n2z है, मतलब कि इसके कोडोमेन में इंटीजर हो सकता है लेकिन डोमेन में नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, है ना। और जो g है फंक्शन उसमें दोनों ही इंटीजर नंबर है। तो इसमें हमको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि GOF तो इंजेक्टिव हो पर g जो है इंजेक्टिव ना हो, है ना। तो इसको g से f में हम इंक्लूड कर रहे हैं तो उस स्थिति में ये इंजेक्टिव होना चाहिए, और यदि पर्सनल g के लिए हम करेंगे तो ये इंजेक्टिव नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम ये एक एग्जाम्पल ले लिए हैं। दूसरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं ये वाला इस तरह से, जैसे fx इक्वल टू x ले लिए एंड g इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बोला कि कोई एक एग्जाम्पल लीजिए, तो हमने आपको ये दो एग्जाम्पल लिख दिए। अब देखिए हम पहला जैसे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट, सेम उसी तरह आपको ये वाला कर लीजिएगा सेकंड। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हैंस एफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड जी, ये जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो अब हम जी, इसमें देखिए जी के लिए बोला है, क्वेश्चन किसके लिए बोला है, जी के लिए बोला है कि इंजेक्टिव होगा, तो हमको यही फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेना है। तो 1 के लिए हम इसको प्रूव कर लें, क्योंकि इंजेक्टिव भर के लिए है तो 1 इसमें होगा कि नहीं होगा इस फंक्शन में। तो जी एक्स 1 ले लिए तो ये आया मॉड x1, तो ये x1 आंसर आया। तो क्योंकि जी, अब देखिए जी में किस तरह के नंबर हैं, इंटीजर हैं, मतलब हमको निगेटिव नंबर भी लेके चेक करना पड़ेगा, है ना, कि उसका भी यदि हम इसका निगेटिव नंबर ले लें तो भी हमारा डोमेन में क्या होना चाहिए, इसमें नेचुरल नंबर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ आप देख लीजिए, तो ये आया। अब जी की वैल्यू मान लीजिए -x1 ले लिए, तो इसमें क्या आ जाएगा -x1, तो भी x1 आएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए नंबर यहाँ पे हम ले लिए, क्या है कि वेरिएबल में इसीलिए हम x1 लिखे, x2 लिखते तो आप यहाँ कंफ्यूज हो जाते कि ये दोनों बराबर हो रहे हैं, इसीलिए इसमें हम सिर्फ साइन बदले हैं और वैल्यू हम x1 दोनों में ले लिए। ओके, यदि नहीं समझ में आया तो नंबर से किए दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिखेंगे g1 यदि यहाँ लेंगे तो 1, तो मॉड की वैल्यू एब्सोल्यूट होती है, और -1 ले लेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1, तो ये सेम इमेज आ गई, सेम इमेज, तो सेम इमेज आ गई, तो इसलिए ये 1 नहीं होगा। हेयर फंक्शन f इज नॉट 1। अब चूंकि ये फंक्शन 1 नहीं हुआ इसलिए इंजेक्टिव हो जाएगा, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव, इसलिए फंक्शन इंजेक्टिव नहीं होगा। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन हुआ जी के लिए कि जी इंजेक्टिव नहीं है लेकिन ये इंजेक्टिव है। अब ये आपका केस फर्स्ट हो गया। अब केस सेकंड में हम इसको ले लेते हैं, केस सेकंड GOF x ले लेते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं fx की वैल्यू क्या है, x है, तो ये हो जाएगा gx हो जाएगा। तो मतलब कि ये फंक्शन g में आप जाइए और x के स्थान पे हमको x ही पुट करना है, तो ये gx की वैल्यू देखिए यहाँ पे पुट करेंगे इस स्थान पे, तो ये क्या आ जाएगा मॉड x, है ना। तो मॉड x बराबर x हो जाएगा, तो x जो है क्या हो जाएगा, बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, माने को डोमेन में नेचुरल ही आएगा, क्योंकि ये वैल्यू आपकी आइडेंटिटी वैल्यू है,
इसलिए ये पूरी वैल्यू इसमें बिलोंग करेगी। तो समझ में आ गया होगा कि ये वैल्यू, क्योंकि जो भी आप वैल्यू रखिए, वैसे भी आप जो भी 1 2 3 4 कुछ भी रख लीजिए तो वो तो नेचुरल ही रहेगा। तो मतलब कि इसमें ये जो फंक्शन है वो क्या है, इंजेक्टिव है, क्योंकि ये वैल्यू आइडेंटिटी वैल्यू है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड एक्स हुआ एंड डोमेन ऑफ GOF इज n। क्योंकि डोमेन GOF के लिए डोमेन n है और ये नेचुरल नंबर है, तो मतलब ये कि ये आपका जो है 1 1 होगा। और वैसे भी यदि आइडेंटिटी वैल्यू आ जाती है तो वो 1 1 हो जाता है। f इज 1 1, therefore function is injective। फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो इसी तरह से आप सेकंड नंबर भी कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, वी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिए हैं। तो क्वेश्चन जो नेक्स्ट लिए हैं, तो गिव एग्जांपल ऑफ 2 फंक्शन। इसमें भी जैसे अभी पिछला क्वेश्चन बताए थे तो उसमें 1 1 दे दिया था कि उसमें G1 1 नहीं होगा और GOF 1 1 होगा। इसमें दिया है कि जो f है वो ऑन टू नहीं होगा और GOF ऑन टू होगा, ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें 2 एग्जांपल आपको कोई अपने से ले लेना है कि जो इस रिलेशन को लगा दे। तो हमने मान लिया सॉल्यूशन जैसे ले लिए, लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये ले लिए। ठीक, ये डिफाइन आपको ये दिया है कि इस तरह का रिलेशन हो। अब जैसे आपको इसमें एग्जांपल और लेना है तो x प्लस 1, x प्लस 2, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया, इसमें दूसरा ले लिया ये x प्लस 2। तो इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये देखिए, जैसे अब हम इसको सॉल्यूशन में, तो ये हम 2 एग्जांपल लिख लिए। अब इसको ऑन टू बोला है, तो ऑन टू के लिए हम प्रूफ करेंगे। तो यदि फंक्शन ऑन टू है तो f(x) इक्वल टू y हो जाना चाहिए, है ना। तो f(x) की वैल्यू हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, पहला नंबर। ये 2 अलग अलग एग्जांपल हैं, तो हम ये पहला एग्जांपल सॉल्व किए दे रहे हैं। तो f(x) की वैल्यू x प्लस 1 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू क्या आया, y माइनस 1। तो यदि f है क्या प्रूव करना, नॉट ऑन टू। तो ये नॉट ऑन टू कब होगा, जब हम y की वैल्यू देखिए क्या ले सकते हैं, दोनों में नेचुरल नंबर है। तो हमको यहाँ पे y का एग्जाम्पल नेचुरल ही नंबर लेना पड़ेगा। तो यदि हम सपोज कीजिए, यदि y की वैल्यू इफ़ y इक्वल टू इसमें 1 रख दें, तब क्या आएगा, देन x इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, ये तो होल नंबर है। इट इज नॉट नेचुरल नंबर। तो चूँकि हम y की वैल्यू जब 1 लेते हैं तो 0 है, तो 0 जो है तो इसके डोमेन में नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी प्री इमेज नहीं बन रही है। 1 के लिए प्री इमेज डोमेन में नहीं बन रही है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। तो f इज देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। ओके, ये पहला केस हो गया आपका, केस फर्स्ट। अब हम GOF फाइंड कर लें, केस सेकंड में GOF। अब GOF
ऑन टू होना चाहिए, तो जी ओ एफ एक्स ले लिए तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू ऑलरेडी हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दूसरा सेकंड आप अपने से कर लीजिएगा। तो जी एफ एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस वन, है ना। तो एक्स प्लस वन हम कहाँ रख देंगे, एक्स प्लस वन जो है ये देखिए, ये यहाँ पे यही क्वेश्चन ऑन टू में सॉल्व किए थे, तो ये जी वाई के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, जी वाई के बराबर। तो मतलब कि ये वाला फंक्शन है, यहाँ ऑन टू में हम यही नहीं निकालते जी वाई, तो ये जी का एक्स है तो जी का एक्स क्या माना जाएगा, ये वाला माना जाएगा। तो जी वाई बराबर, चूँकि यहाँ क्या है वाई माइनस वन है, तो माने कि हमें ये वाली वैल्यू जो है ये वाई मानी जाएगी इसके लिए। तो हमें जी के फंक्शन में वाई के प्लेस में ये रखना है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस वन। तो आंसर ये आया। तो ये देखिए कौन सी वैल्यू आ गई, एक्स आई। एक्स इज ए आइडेंटिटी वैल्यू मानी जाती है, तो आइडेंटिटी वैल्यू हमेशा ऑन टू होगी यहाँ। दिस इज आइडेंटिटी वैल्यू, तो ये वैल्यू आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हैं। दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो चूँकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है इसलिए f जो है क्या हो जाएगा, f इज ऑन टू हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, तो आपका ये मिसलेनियस फंक्शन जो है, जितने भी फंक्शन के क्वेश्चन थे अच्छे अच्छे लगभग पूरे हम बता दिए हैं। आप देख भी लीजिएगा 1 से 7 तक फंक्शन के क्वेश्चन दिए गए हैं मिसलेनियस में। तो 4-5 तो हम बता ही दिए, जो छोड़े हैं वो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, एक एफ ओ एफ निकालने के लिए है, तो वो आपसे बन ही जाएगा। बाकी आज से फंक्शन आपका अब ख़त्म होता है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बाइनरी फंक्शन के अंतर्गत क्वेश्चन अब बताएंगे। और तो आज आपको ये सब समझ में आ ही गया होगा। तो अब जो भी आपको दिक्कत हो समझने में, या जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, तो एक्सरसाइज का नाम ऑलरेडी लिखा रहता, तो आप संपर्क कर सकते हैं, कमेंट में अपनी एक्सरसाइज दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। देखो